हेलो स्टार्टअपीडियंस। पब्लिक डिमांड के ऊपर और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम स्टार्टअप 101 सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर हम स्टार्टअप सिनेरियो के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक कवर करेंगे। हमने इस सीरीज़ को मॉड्यूल्स का रूप दिया है, तो हमारे साथ बने रहिए और स्टार्टअप सिनेरियो के बारे में सारी चीज़ें एक एक करके समझते रहिए। आज के इस वीडियो में एक MVP कैसे बनाएं उसके बारे में अपन बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प वीडियो लाते रहें। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हम जैसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप सबने पिछले मॉड्यूल में सीखा कि जार्गन्स को ना यूज़ करें तो बेटर होता है, लेकिन MVP भी तो एक जार्गन ही है। अब जब भी आप MVP के बारे में सोचें, इसको सिंपल रखें। MVP इज़ अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या फिर एक प्रोटोटाइप। ये वो स्टेज है जब आप अपने प्रोडक्ट को यूज़र्स को ट्राई या टेस्ट करने के लिए देते हैं और उनके रेस्पॉन्स को समझते हैं। ज़रूर याद रखिए, MVP से भी ज़्यादा ज़रूरी है पहले यूज़र से बात करना और फिर MVP पे काम करना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 3 साल के लिए रिसर्च करने लग जाएं या फिर आपको कोई कॉर्पोरेट जॉब 10 साल तक करनी है। आपको सिर्फ यूज़र से बात करनी है, और इससे भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप खुद एक यूज़र हो। स्टेप 1, तो एक प्री लॉन्च स्टार्टअप का गोल है टू लॉन्च क्विकली, और ये MVP से हो सकता है। स्टेप 2, जल्दी लॉन्च करने के बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टू गेट द इनिशियल यूज़र्स क्विकली। अब इसके बाद जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अच्छी है या बुरी है, वो यूज़र्स को डिसाइड करने देनी चाहिए। स्टेप 3, अब आपको अपने MVP या प्रोटोटाइप का फीडबैक यूज़र से कलेक्ट करना है, और ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप 4, अब आपको फ्लेक्सिबल होना है चेंजेस के लिए। जो फीडबैक यूज़र्स ने दिया उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और आपको अपने प्रोडक्ट को तब तक रिफाइन करना पड़ेगा जब तक का उसका मेकिंग पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता। MVP बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। MVP को बहुत लीन बनाएं, यानी कि कम खर्चे के साथ जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि सिर्फ एक लैंडिंग पेज या फिर एक स्प्रेडशीट के साथ शुरू किए जा सकते हैं। MVP में आपको ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ नहीं डालनी है, बिल्कुल बेसिक फंक्शनलिटीज़ रखें और जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। ये Airbnb का 2008 का लैंडिंग पेज है। इसमें ना कोई पेमेंट्स, ना कोई मैप, और इनका CTO भी पार्ट टाइम था। देखिए ये कितना सिंपल है और बेस्ट तरीका है अपने यूज़र्स का इंटरेस्ट को टेस्ट करने का। ये इस टाइप का फर्स्ट MVP है। इसमें ना कोई बैंक डील्स है, ना कोई पेमेंट डिटेल्स है, और ये काफ़ी सिंपल है। और इसके अंदर कुछ इंटीग्रेट भी करना होता तो वो खुद फाउंडर के ऑफिस में जाके करते थे। आज की वीडियो में आपको समझ आ जाना चाहिए कि कोई भी आइडिया को MVP में बदलें और सस्ते तरीके से उसको बदल कर उसको टेस्ट करें और फिर उसको इम्प्रूव करें। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स आज $1 बिलियन कंपनीज है, एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक कि उनके MVPs कितने सिंपल हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को उतने ही उत्साह से देखे होंगे जितने उत्साह से मैंने ये बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आज आपने ऐसा कुछ सीखा, और आने वाले वीडियोस में भी आप स्टार्टअप के बारे में ऐसे चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आपका फीडबैक और आपका कुछ सजेशन हो कि किस टॉपिक पे हम आने वाली वीडियोस बनाएं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।